कौन सा दिन ऐसा घर में गुजरा जब सारा टूटी? क्या होता ना अंदर से, अब यार मुझे निकाल दो इस घर से, अब मुझे नहीं रहना। और हर कंटेस्टेंट में वो एक फेज आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। यार मुझे तब मैं बहुत टूटी। ऐसे तो बहुत बार छोटे मोटे ऐसे होते होंगे, लेकिन उनकी आदत हो गई थी सहने की। लेकिन मैं तब टूटी जब रिदा गई। रिदा जब घर से गई, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड एलिमिनेशन थी वो। मुझे पता भी नहीं आवाम भी था। शॉक थी कि ये कैसे हो। मुझे लग ही नहीं रहा था। मैं कह रही थी इतनी एक्टिव और इतना अच्छा हर टास्क को खेलने वाली लड़की कैसे। तो मैं ना सलामत इसलिए बार बार अंदर ये दोहराते थे कि आप जिनके लिए कमेंट्स कर रहे हैं, जिनको पसंद कर रहे हैं, जिनके पेजेस बना रहे हैं, आप प्लीज़ वोट भी करें। अवाम ना वहाँ पर थोड़ी सी लीनियंट हो जाती है कि अच्छा मैं नहीं कर रहा, बाकी फैंस कर देंगे। वो एक दूसरे के आश्रय पे वोट करना रह जाते थे। बिल्कुल। लेकिन मुझे आप वाले फैन अच्छे थे, आपके वालों ने बचाया है ना, मुझे वाले ने। मैं तो उनको कहूँगी बैठ के भी, यार आज इतना दे देते थे कि सारा सेकंड लास्ट आया थी। अच्छा, मैं फादर की वजह से तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों की वजह से हूँ। इतना उन्होंने प्यार दिया, इतना। मैं अभी अपने क्यूट एडिट्स देख रही होती हूँ ना, तो मैं नेगेटिविटी पे जाती ही नहीं हूँ। मैं पॉजिटिव देख रही होती हूँ, ओ ये भी था, ये भी है। तो वो चीज़ें रिदा पे मैं इतना टूटी कि मुझे लग रहा था कि मैं किससे बातें करूँगी। वो बेस्टी थी उस वक्त आपकी। बेस्टी, ऐसी लड़की जो मेरी हर टाइम पे मुझे सपोर्ट करने वाली, मेरे मुश्किल टाइम पे अगर मैं रो भी रही हूँ तो गले से लगाने वाली, हर बात उसको बतानी। इवन कि हम लोग बेड भी शेयर कर रहे थे। तो मुझे तो फिर बाद में आपने कंवल के साथ किया? हाँ, फिर कंवल के साथ दो दिन उसके बाद वो भी चली गई। मुझे तो लग रहा था बेड का ही सीन है। तो असल में भारी ये थी, जो इसके पास आया वो जल गया। ये था वो शोला। लेकिन रिदा के साथ आपको पता है, रिदा, मैं कहती हूँ मैं इतनी टूट गई। मुझे उस टाइम ये भी हुआ, मेरे मुंह से ये भी निकला कि यार मैं चली जाती हूँ ना, रिदा क्यों जा रही है। तो फिर सारा को कहते हैं कि सारा पर्ची है, सारा ये, सारा दोस्तों की दोस्त है। मुझे इवन कि जब यासीन की एलिमिनेशन डे था, तब मैं तब सारा भी पर्ची नहीं, सारा बुलेट प्रूफ थी, सारा बच जाती थी। मैंने किसी को भी कहा है ना कि मैंने लिखा होता है। आपको पता है, जब ये लोग टॉप 5 डिसाइड कर रहे थे ना शुरू के डेज में, तो ये कहते थे अच्छा मैडी है टॉप 5 में, अमर भाई हैं, सैफ है, यासीन है, और दानिया है, और मुस्लिम है। मेरा नाम कहीं नहीं आता था। सारा इनकी लिस्ट में ना 9 में थी, ना 7 में थी, 5 तो दूर की बात है। हमारे पास भी जितने लोग आए तो उनमें किसी की भी लिस्ट टॉप 5 में आपका नाम नहीं था। लेकिन वही कहते हैं ना, मैं तकदीर के लिखे में था। तकदीर के लिखे हुए था। जब आपका नसीब आपको, मैं कहती हूँ और कुछ भी नहीं है। सारा की कोई चालाकी नहीं थी, सारा कोई भी नहीं ऐसी थी। सारा का ये था कि दोस्तों के लिए वो इतनी सेंसिटिव थी ना, कि उसका होता था कि यार दोस्त है मेरा, बस है तो है, उससे लड़ना भी है, झगड़ना भी है, माफ़ी भी मांगनी है। सारा ने माफ़ी भी मांगी, बेशक उसमें ना दिखाई गई। वो सारा जिससे भी लड़ती थी ना, अपने सर्कल में या दूसरों में, वो जाके कहती थी यार सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, बोल दिया। तो मेरा ये चीज़ थी। लेकिन रिदा के जाने के बाद पर्ची वाला तो, क्योंकि मैं खुद भी गवाऊँ इस चीज़ का, क्योंकि 1 साल पहले, 1.25 साल पहले सारा पहली बार एयरवाई मेरे शो में आई थी। उससे पहले ये कभी बेचारी एयरवाई में दाखिल भी नहीं हुई थी। तो पर्ची वाला तो कोई सीन नहीं है। बिल्कुल। तो लोगों ने उस चीज़ को गलत कंसीव किया है। बादशाह सलामत से आप पहली बार तमाशा में मिले। एयरवाई की टीम से मीटिंग आपकी पहली बार इधर ही हुई। तो वही तो मैं कह रही हूँ, लोगों को नहीं पता होता, लोग अपने तरफ से आइडिया लगा रहे होते हैं। और अगर वाकई पर्ची होती तो बेचारी 4-5 साल से यहाँ कराची में अकेले दूसरे चैनल्स के लिए काम नहीं करी होती, डायरेक्ट एयरवे के लिए काम करी होती। वही चीज़ है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर नेगेटिविटी की स्ट्रगल भी है एंड आई अप्रिशिएट इट। और हमारी वैसे भी बात हुई है पहले भी, तो बहुत मेहनती लड़की हैं ये, ठीक है। अगर आपको इनका गेम पसंद नहीं आया तो हाँ, तो नहीं अब हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ यार, जहाँ पे नेगेटिविटी होती है ना, वहाँ पे मैं सिर्फ पॉजिटिविटी देख रही हूँ कि वो लोग भी तो है जो पॉजिटिव सोच रहे हैं। बाकी मेरा किसी से कोई नहीं है। रिदा के जाने पे मैं बहुत टूटी हूँ और मैंने वो बताया, और वो मैं बार बार बोलती थी कि यार वो आती थी, ये करती थी। लेकिन फिर मुझे यही था कि यार अब ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते। अगर ये बोलूँ, मैंने एक जगह पे बोला कि मुझे निकाल दें, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं खेलना, या कोई आके मुझे बोलता था कि सारा ये बात करती है, सारा, और मैं एक बात करूँगी, सारा इधर की उधर करती है, ये बात करती तो थी। आपको पता है मेरे ये चीज़ थी। अब आप मुझे बताएं, लोगों ने झगड़ों वगैरह का अगर ये चीज़ की है तो सारा का भी तो कुछ होना चाहिए ना, इधर किधर। हाँ,
अगर ये समझ रहे हैं लोग, हाँ सही है। अगर एटलीस्ट मैं उस चीज में तो नहीं गई, अगर इधर की उधर आप था घर की भी। रिपोर्टर थी भाई। घर की रिपोर्टर तो मैं कहूंगी अगर हूँ तो चले सही है। मैं निकलवा रहा हूँ इससे। नहीं लेकिन देखिए बात इधर भाई की देखो उधर घर में नहीं- हर तरह का इंसान नहीं, होना चाहिए ना। हाँ नहीं लेकिन देखिए मैं इधर की उधर नहीं करती थी। बात सिंपल ये नहीं मैं आपको बताती हूँ। अब इधर की उधर का मतलब ये है कि सारा अगर एक घर में आप रह रहे हैं तो वो घर के अंदर है। आप मैं वहाँ पे रियलिटी में थी। मैं कभी भी ये नहीं सोच के बैठती थी कि यार हाँ कैमरा है और अच्छा ये सारा खुल कर आई है, सारा कुछ जो चीज़ें नहीं बतानी थी सारा वहाँ पे वो भी बता देती थी कि अच्छा ये हुआ, ऐसे हुआ, यूँ हुआ। तो सारा का ये था कि वो रियलिटी में चल रही थी, कुछ तो करना है। जब लोग कहते थे कुछ भी नहीं करना तो सारा बताती थी। जैसे आपने अगर कोई बात मेरे से की है तो मैं जाके बोलूँगी यार आपको पता है उन्होंने ऐसे बोला है, वो ये कर रहे थे। अगर ये है घर में रह के अगर ये कर रही हूँ तो इस तरह तो सब ने कहीं ना कहीं की हैं, बहुत चीज़ें की हैं। लेकिन सारा का अगर लोगों को ही लग रहा है तो मैं उसको भी कहती हूँ कि नज़र तो आए।